बहुत ही अहम मजहबी रहनुमा को रहमत दे रहा हूँ, जो मुख्तलिफ मजहबों के बीच में बड़ी वाबस्तगी और हम आहंगी पैदा करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर सूफी राज जैन साहब से, जो फाउंडर हैं नेशनल प्रेसिडेंट सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर और रिलीजियस चैरिटेबल सोसाइटी के। आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, उनके बहुत वीडियो चलते रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। एक नारे सलवात से खैर मक़दम करें। मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हस्तियों को नमस्कार करता हूं और अपनी बात कहने से पहले मैं सुल्तान आगा साहब को एक बार यहां पर ज़हमत देना चाहूँगा। सर, आपने पूरा हिंदुस्तान यहाँ इकट्ठा कर दिया और आप 32 साल से इकट्ठा करते हैं, और सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर ने इस छोटे से साइन में पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा किया है। मैं एक बार इस साइन को आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि इसमें है क्या। सर, इसमें अगर आप इसको हाफ हिस्से में देख पाएंगे तो यहां पर आपको ओम नजर आएगा त्रिशूल के साथ। अगर हाफ हिस्से में देखेंगे तो अली नजर आएंगे जुल्फिकार के साथ। अगर यहां छोड़ देंगे तो ये ओमकार नजर आएगा सिखिज्म से। अगर बीच में चलेंगे तो अल्लाह नजर आएगा, और ऊपर आ जाएंगे तो ये पंचतन का हाथ है। पंचतन के साए में सभी हैं, इसके अंदर सभी धर्मों के निशान हैं। जैनिज्म का भी यही निशान है, और सबसे बड़ी बात हमारा कर्म का हाथ भी यही है। अलम उठाने के लिए इसी की जरूरत पड़ती है। सर, ये हमारी तरफ से आपको एक दिस इज माई हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्ते। नमस्ते हमारे हिंदुस्तान का एक ऐसा शब्द है जो हर कौम इस्तेमाल करती है, और नमस्ते शब्द में 3 अक्षर आते हैं, नह, मस और तेह, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है कि मैं उस नूर से जो मेरे अंदर मौजूद है, सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, न्याय का, और वो तुम्हारे अंदर भी मौजूद है, मैं उसे नमन करता हूं, क्योंकि हम सब एक हैं। और अगर हम सब एक हैं तो ना तो हम हिंदू रहे, न मुसलमान रहे, न सिख, न ईसाई। हम बचे तो महज इंसान बचे। और आज हम यहां इकट्ठा हुए हैं उस इंसानियत के देवता के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर आज इंसानियत को बचा लिया। अगर आज इंसानियत जिंदा है, आज हमारे पास रिश्ते जिंदा हैं, तो बेशक वो उस इंसानियत के देवता की वजह से, जिसके लिए आज हम सब इकट्ठा हैं। उनकी कुर्बानियों का अगर हम कोई मोल दे पाएं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर हमारी ये चमड़ी भी उधेड़ ली जाए तो हम उन कुर्बानियों को कहीं भी पूरा नहीं कर सकते। हम कर्ज नहीं उतार सकते उस बात का। मैं हमेशा अपनी बात को एक अशरार से शुरू करता हूं कि ना हिंदू की शर्त है, ना मुसलमान की शर्त है। ना हिंदू की शर्त है, ना मुसलमान की शर्त है। जिक्र हुसैन के लिए तो सिर्फ इंसान की शर्त है। मौला को चाहने के लिए हमारा हिंदू मुसलमान होना जरूरी नहीं है, हमारा इंसान होना जरूरी है। क्योंकि मौला ने जात पात के हर झगड़े को ही खत्म कर दिया था करबला में। उसकी जीती जागती मिसाल हजरत जॉन है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर इंसानियत है, यानी आप किसी का दर्द महसूस कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए जीना जानते हैं, दूसरों की मुश्किल में उनको देखकर उनको हौसला देना जानते हैं, उनके लिए लड़ना जानते हैं, तो बेशक आप हुसैनी हैं।
मगर आज पूरे विश्व में कुछ धार्मिक और वैचारिक जो मतभेद हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जहां मानवता और इंसानियत को खो दिया जा रहा है। मगर हर धर्म का जो मूल है, जो हर धर्म का तत्व है, बेस है, वो करुणा है, न्याय है, मानवता है, इंसानियत है। मगर विडंबना ये हो चुकी है कि अक्सर धर्म की ही उपयोगिता हिंसा, अन्याय, घृणा और उसे ही अनुचित ठहराने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। और यह समय की मांग है कि हम इस बात को समझें कि मानवता किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर है, इंसानियत किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर है। सच्चा न्याय और सत्य ये तभी हमें मिल सकते हैं जब हम सांप्रदायिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता देना शुरू करेंगे, जैसा कि मौला ने करबला में करके दिखाया। आज इस माहौल में मौला हुसैन की शिक्षाओं की बहुत जरूरत है हमारी जिंदगी में। मैं अपनी ही बात करता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल नास्तिक रहा हूं। मैंने कभी 35 साल की उम्र तक ईश्वर को माना ही नहीं। ऐसा माहौल रहा है कि मुझे यह लगता था कि हर कोई अपने आप को यह कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही बेटर हूं, मैं ही सुपीरियर हूं, मगर मानवता की बात कोई नहीं करता। आडंबर तो हर जगह नजर आता था, मगर मानवता, इंसानियत मुझे नजर नहीं आती थी, जिसके चलते मैं नास्तिक बन गया। मगर एक पूरा मजमा गौर दे रहा है मेरी बात को, सब जहनी लोग बैठे हैं, तो आप सोच रहे होंगे तो फिर आज मैं यहां कैसे। अब यह बहुत बड़ी एक बात है कि अगर कोई नास्तिक इंसान एकदम से बदल जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बड़ा ही रहा होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं नास्तिक से आस्तिक नहीं बना, यानी मैं नास्तिक से धार्मिक नहीं बना, मैं नास्तिक से हुसैनी बना। जो हुसैनी होगा वो इंसानियत का पुजारी होगा, वो किसी धर्म का पुजारी नहीं होगा। मेरी जिंदगी का ये बदलाव मौला गाजी अब्बास की बशारत के बाद हुआ था, जिसकी सिर्फ एक ही लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि चले आओ मेरी तरफ। और उस बशारत के बाद जो मेरे जहन में सवाल थे वो सब मिट गए, सब खत्म हो गए। मगर मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि खुद को हुसैनी कहना आसान नहीं है, यह सबसे मुश्किल काम है। हुसैन का नाम लेना, खुद को हुसैनी कह देना, यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हुसैन खाली एक नाम नहीं है, हुसैन एक सोच है, हुसैन एक क्रांति है, हुसैन एक न्याय है, हुसैन एक सच है, एक विचारधारा है हुसैन, जिंदगी का सिद्धांत है हुसैन। जब हम गिरते हैं तब हमारी ताकत है हुसैन, हमारी जिंदगी डोल जाए तो आधारशिला है हुसैन, जब हम पथ भटक जाएं तो मार्गदर्शक हैं हुसैन, जब कुछ समझ ना आए तो संदेश देते हैं हुसैन। एक समर्पण का नाम है हुसैन, जिन्होंने सब दे दिया और उफ तक नहीं की। इश्क की दूसरी जात हुसैन है। हुसैन निस्वार्थ भाव का नाम है, जिन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, पूरी कायनात के लिए सोचा, पूरी इंसानियत के लिए सोचा। एक साहस है हुसैन। और सबसे बड़ी बात, हमारे ज़मीर का नाम हुसैन है।
अगर हम कहीं अशांति में आ जाएं तो सीने पे हाथ रखकर जब हुसैन कहते हैं तो शांति का नाम हुसैन हो जाता है। और यही सद्भाव है हुसैन। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी बात यह रही है कि मेरी जिंदगी को जिन्होंने एक दिशा दी, वो दिशा हुसैन है, वो दृष्टिकोण हुसैन है। इसलिए मैं कहता हूं कि खुद को हुसैनी कहना बहुत मुश्किल है, कि अगर आपको हुसैनी खुद को कहना है तो आपके अंदर, आपके किरदार में हुसैनियत के वो सब तत्व होने चाहिए जो उनके अंदर थे। हम तभी हुसैनी बन सकते हैं। हम लोग जब ताजियादारी करते हैं तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तुम रोते क्यों हो। तो मैं कुछ, आपको पता है कि कई तरह के लोग होते हैं, तो एक ही बात उनसे कहता हूं कि जिक्र हुसैन से जो भी जलते हैं, जिक्र हुसैन से जो भी जलते हैं, इंसानियत की जुबान में हम उन्हें यजीद कहते हैं। और आज का वो दौर है जब यजीद हमें कदम कदम पर मिल रहे हैं। आज का वो दौर है कि हर कदम पर यजीद है। और मुसीबत हमारे लिए ये है कि ना तो आज हम बंदूक से उससे लड़ सकते हैं, ना तलवार से, ना भाले से, ना नेज़े से। आज अगर हमें उससे लड़ना है तो हमें किरदार मौला का लेना होगा, मौला की शिक्षाओं पर काम करना होगा। उस किरदार के जितने तत्व हैं, जो एसेंस हैं, उन्हें अपने भीतर उतारना पड़ेगा। मौला की शिक्षाओं पर काम करना बेहद जरूरी है, कि सच के लिए खड़े होना, न्याय के लिए गर्दन कटवा देना, अत्याचार के खिलाफ खड़े रहना, अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, करुणा और मानवता हमेशा आपके भीतर रहे, धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करना। ये हैं वो मौला की शिक्षाएं जिन पर आज हमारे यूथ को काम करना होगा। और जब हमारे भीतर ऐसी क्रांति, ऐसी सोच और ये सच हमारे भीतर खड़ा हो जाएगा तो यजीद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं हिंदू हूं, मौला का ताजिया बिठाता हूं, मातम करता हूं। और जब आप कहते हैं कि मजलिस, तो हमारे वहां पर मैं कहता हूं कि आओ सुनो, मैं हुसैन की कथा करूंगा। और जो लोग सुनने आते हैं वो बेशक हुसैनी हो गए, क्योंकि जब आप इस इंसानियत के देवता की कथा को सुनते हो तो आप खुद ब खुद नतमस्तक हो जाते हो। मुझे किसी ने पूछा तुम रोए क्यों, तो मैंने कहा कि तू क्या पूछता है, कीमत अश्के हुसैन, क्या पूछता है तो कीमत अश्के हुसैन, मैं दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते भी वजू करें। मातम, आजादारी, ये एक प्रोटेस्ट है, ताकि इस प्रोटेस्ट को देखकर पूरी दुनिया यजीद पर लानत करती रहे। शब्बीर तेरे नाम पर, शब्बीर तेरे नाम पर सरखम करेंगे हम, शब्बीर तेरे नाम पर सरखम करेंगे हम, बादे फना भी याद तेरा गम करेंगे हम।
अंगारे अगर मौजज़े से फूल बन गए, अंगारे अगर मौजज़े से फूल बन गए, अपनी चिता पर आग का मातम करेंगे हम। अपनी पूरी बात को चंद लाइनों में कहते हुए मैं खत्म करना चाहूंगा कि जहां हुसैन का नाम लिया जाता है, जहां हुसैन का नाम लिया जाता है, वहां सच का सूरज अपनी पूरी रोशनी से चमकने लगता है और न्याय की ठंडी छांव, और न्याय की ठंडी छांव में हर अन्याय की तपिश शांत हो जाती है। हुसैन के नाम में वो शक्ति है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। इस नाम में वो शक्ति है जो बुराई के पर्वतों को सत्य के सागर में विलीन कर देती है। मेरा यूथ से, इस पूरे प्रोग्राम में जो यूथ बैठा है, उससे एक ही बात कहनी है कि अगर हमें आज के यजीद से लड़ना है तो मौला के किरदार को अपनाएं। ये बहुत जरूरी है। और पंडित जी की एक कही हुई कविता के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, गमे हुसैन हमेशा मनाएंगे हिंदू, हुसैन प्यासे पर आंसू बहाएंगे हम हिंदू। हमारी नजरों में रावण से भी बड़ा तू है यजीद, तेरा भी पुतला हम जलाएंगे हिंदू। हुसैन वालों को जिन लोगों ने सताया है, हुसैन वालों को जिन लोगों ने सताया है, सताएं अब तो मजा चखाएंगे हम हिंदू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।